अस्सलामुअलैकुम। आज जैसा कि हम लोग सब जानते हैं कि लॉकडाउन जो है वो फिर आगाज़ हो गया हुआ है। कोरोना जो है वो बल्कि कोरोना की मुख्तलिफ नई अक़साम भी जो है वो पहले तो ज़ाहिर सी बात है वो आपको पता है कि लंदन में ही थी, लेकिन अब जो है वो पाकिस्तान में भी कह रहे हैं मुख्तलिफ कंट्रीज़ में आ गई, तो पाकिस्तान में भी जो है वो आ गई है नई अक़साम। हम पहले ही कोरोना के बारे में जो है वो काफ़ी कॉन्शियस थे, परेशान थे कि वो पता नहीं कैसा है क्या नहीं। लेकिन बहरहाल किस्सा मुख्तसर ये कि जिस तरह से पहली वीडियोज़ में मैंने आप लोगों को बताया है कि हमें अगर हमें चेस्ट हमारा साफ़ है, विटामिन सी की इंटेक हमारी ठीक है, नज़ला खांसी बुखार हम नहीं होने देते, ऐसी चीज़ों की एहतियात करते हैं कि नज़ला खांसी बुखार ना हो, तो फिर हमें कोरोना अगर खुदा न खास्ता हो भी जाता है, उस सूरत में भी जो है वो हमें हमारे सर्वाइवल के इम्कानात बहुत रोशन हैं। और अल्लाह के फजल से ऐसा ही है, क्योंकि कोरोना की वजह से ऐसा नहीं कि कोई अमवात की शरह जो है वो 50% हो, अभी भी वो 10-12% पे ही है। तो अगर हम अच्छा इंटेक है हमारा विटामिन सी का और बाकी विटामिन वगैरह का, और हम इम्यून अच्छे हैं, तो हमें कोई भी कोरोना हो या कोई भी बीमारी हो वो हमें नुकसान नहीं पहुंचाएगी। एक वीडियो पहले मैंने आप लोगों को जो है वो बताया था कि माल्टा आमतौर पर, पहले तो खैर मौसमी लेके आया हुआ था, लेकिन ये मैं माल्टे लेके आई। आप जानते हैं दुकानदार जितना मीठा कह के आपको फ़रोख्त कर दे, इसने खट्टा ही होना है। इक्का दुक्का शायद कोई हल्का सा मीठा हो, लेकिन इसका टेस्ट हमेशा खट्टा ही होता है। ये आप जानते हैं, बारीक छिलके वाला ये माल्टा कहलाता है आमतौर पर। मैंने आप लोगों को बताया था कि खट्टा माल्टा विटामिन सी तो ज़ख़ीरा है ही है, लेकिन वो हमें नज़ला कर सकता है, हमें चेस्ट इन्फेक्शन कर सकता है, गले को नुकसान पहुंचा सकता है, जो कि सारी चीज़ें कोरोना को दावत देती हैं। लेकिन मैंने आपको बताया था कि छिलका अगर हम इसका कट करके सुखा के उसका पाउडर बना लें, या उसको नॉर्मल फॉर्म में भी अगर हम अपनी खुराक में जो है शामिल कर लेते हैं, तो छिलके के अंदर जो विटामिन सी होता है, जो कि पूरे माल्टे से भी ज़्यादा होता है, तो वो विटामिन सी हमें इम्यून करने के लिए फ़ायदा दे सकता है। आज मैं आप लोगों के सामने जो है वो प्योर माल्टे की रेसिपीज़ लेके आ रहा हूँ 3। नंबर 1, आप जानते हैं कि इसको अगर हम इस फॉर्म में खाएँगे, कुछ लोगों को पसंद होता है, उनको नुकसान भी नहीं देता, लेकिन अक्सरियत 50% 70% से ज़्यादा अफराद जो होते हैं, उनको माल्टा खाने से गले में कुछ ना कुछ जो है वो प्रॉब्लम हो जाता है, जिसकी वजह से नज़ला भी हो जाता है। तो मैं ये चाहता हूँ कि माल्टा हम इस्तेमाल करें। छिलका तो इस्तेमाल करेंगे ही हम इंशाल्लाह। वो आम खानों में उसका तो हमें टेस्ट का भी नहीं पता चलेगा, इतना वो उसका फीका सा टेस्ट बन जाता है खाने के अंदर, लेकिन वो तो हम इस्तेमाल करेंगे। लेकिन साथ में हम इसका जो प्योर माल्टा जो अल्लाह ताला ने हमारे इस सीज़न के लिए जो है वो नेमत के तौर पर भेजा हुआ है, उसको भी इस्तेमाल करेंगे। इसका जूस निकाल लेंगे, हम जूसर के ज़रिए जूस निकाल लेंगे इसका। उसको फिर हम छान के 3 उसकी मुख्तलिफ़ किस्म की जो है वो रेसिपीज़ बनाएंगे। उसको यूज़ करने के लिए हम बनाएंगे, नंबर 1 जूस बनाएंगे। जूस के अंदर हम लोग चीनी की कुछ मिकदार डाल के और प्रिवेंटर डाल के हम उसको सेव कर लेंगे, जो कि मैं आप लोगों को कंप्लीट रेसिपी उसकी बताऊंगा, जो कि काफ़ी टाइम के लिए, कई सालों के लिए भी हम लोग सेव कर सकते हैं। उसका तरीका क्या होगा, हम थोड़ी सी उसकी मिकदार जो है वो पानी के अंदर मिला के उसके अंदर मज़ीद चीनी का इस्तेमाल करके उसको थिन करके, पतला करके, अगर हमने आधा गिलास ये माल्टे का रस है, उसके अंदर हम लोगों ने 1 गिलास तकरीबन आधा गिलास पानी मिला के उसको कंप्लीट कर लेना है। तो वो थिन होने की वजह से हमें गले को भी नुकसान नहीं देगा, और चीनी उसके अंदर शामिल होगी, और अगर कोई नमक शामिल करना चाहे वो उसके अपना जायके के मुताबिक है, काला नमक है, नॉर्मल नमक, तो वो हमें नुकसान नहीं देगा और हमारे अंदर विटामिन सी की मिकदार जारी होगी। सेकंड नंबर पे जैम। आप लोगों को पता है कि बाज़ार से बड़ी महंगे दामों हम लोग जैम जेली ख़रीद के लेके आते हैं, और वो ऑरेंज का भी होता है, और उसके अलावा मुख्तलिफ मैंगो वगैरह के भी, वो वक्त पे वो भी आप लोगों को सिखा देंगे। लेकिन आज चूँकि ऑरेंज का सीज़न है, इस वजह से हम इसके जूस से ही हम सारा जूस इकट्ठा निकाल लेंगे, और उससे हम ये 3 चीज़ें बनाएंगे। नंबर 1 जूस, नंबर 2 जैम, और नंबर 3 कहलाती है वो मार्मलेट कहलाती है। मार्मलेट जो कि जैम होती है जमी सी, उसको हम लगाते हैं तो वो बाकायदा जेली की तरह की जो है वो फीलिंग दे रही होती है, और मार्मलेट जो है वो शहद की तरह की थिक सी होती है, जिस टाइम हम उसको यानी कि जैम जो है वो बिल्कुल जेली की तरह जो है वो थिक होती है। अगर उसको हम चम्मच में यूँ करके उठाना चाहें तो वो काफ़ी हैवी सी आपको फील होगी, जबकि ये शहद की तरह बहने वाली होती है मार्मलेट। इसके अंदर आपने देखा होगा, अगर आप बाज़ार से कभी लेके आए, ये कम इस्तेमाल होती है, लेकिन बाहर बाज़ार में दस्तयाब होती है। तो इसके बारीक बारीक से फ्लैप से कटे हुए, बारीक बारीक से इसके रेशे से बने हुए वो मार्मलेट के अंदर शामिल होते हैं, जो कि विटामिन सी का ज़ख़ीरा तो होते ही होते हैं, लेकिन चबाने में जब हम मुंह में उसका अरोमा आता है तो बहुत मज़ा आता है उसका, माल्टे के छिलके का। तो ये तीनों रेसिपीज़ आपको जो है वो हम बताएंगे। तो सबसे पहले तो आप सब लोग ये जानते हैं कि जूस 2 तरीके से निकाला जाता है। एक तो जूसर मशीन के ज़रिए निकाला जाता है,
लेकिन हम निकालेंगे ये मैनुअल मशीन के ज़रिए। इसके ज़रिए फ़ायदा ये होता है कि इसका जूस आराम से सारा निकल आएगा और इसके छिलके का कोई बहुत ज़्यादा असर उसके अंदर शामिल नहीं होगा, क्योंकि छिलका आप जानते हैं ये कड़वा होता है। मीठी चीज़ों में मैंने अर्ज़ की थी कि छिलके का टेस्ट हमें फ़ील होगा, क्योंकि उसके अंदर हम लोग जो है वो गर्म मसाले वगैरह नहीं डालते। लेकिन नमकीन चीज़ें, सालन वगैरह के अंदर चूँकि गर्म मसाले इतने डले हुए होते तो इसका टेस्ट हमें महसूस भी नहीं होगा या खुशबू भी महसूस नहीं होगी, इसलिए वो हमें जो है वो हमारे टेस्ट को मुतासिर नहीं करेगा। तो सबसे पहले जो हम इसको कट कर लेते हैं। कट करके जो है वो फिर आपके सामने मैं एक दफ़ा सारे कट कर लूँ, फिर जूस जो है वो निकालना शुरू। एक छोटा सा इसका वाक़या तो नहीं, लतीफ़ा ही है। आम तौर पर जो है जो दुकानदार भी टेक्निकल होते हैं, उन्होंने जो है वो लोगों को बेवकूफ़ बनाने के लिए या लोगों को फांसने के लिए जो है वो तरकीब लिखी हुई होती हैं। तो वहाँ पे लिखा हुआ कि माल्टे का जूस फ़ी पीस 5 रुपये। एक बंदा वहाँ से नया बंदा था, वो वहाँ पे नया, वो उसने कहा 5 रुपये का एक गिलास मिल रहा है, बड़ा खुश। उसने जो है वो दुकानदार से कहा कि ठीक है मुझे दे दो एक गिलास। दुकानदार ने उसको गिलास दिया, बड़ा मज़े का प्योर जूस। उसने कहा यार ये देखो 5 रुपये में इतना सारा जूस मिल गया। जब दुकानदार ने उससे चार्ज किया तो कहता 50 रुपीज़। कहता है 50 रुपीज़ क्यों भाई, आपने 5 रुपये लिखा हुआ। तो दुकानदार ने कहा कि हाँ 5 रुपये ही लिखा हुआ है, 5 रुपये पर पीस, यानी कि पर इसका जो टुकड़ा है वो 5 रुपये का। इसके अंदर तो आप ये देखें मैंने तकरीबन इसके अंदर 6 ये कर लिए हैं, ये अभी आधा गिलास भी नहीं निकला। तो जब ये 10 निकलेंगे तो तब जाके एक गिलास बनेगा। अब वो जाहिर सी बात है कि जब वो बेचारा परेशान, उसने दिए फिर, तो इसलिए नॉर्मली जो है वो, अब उसके बाद आपने देखा होगा बाद जगहों पे 5 रुपये पर पीस भी लिखा हुआ होता है। अब उसके अंदर हमारी मर्ज़ी है। अब जिस तरह से हम आइसक्रीम के स्कूप्स जो है वो अपनी मर्ज़ी से 1-2, अगर 1 80 का है या 100 का है तो हमारी मर्ज़ी, हम 1 कप में 2 डलवाते हैं, 4 डलवाते हैं, 6 डलवाते हैं, तो उतने वो पैसे चार्ज कर लेते हैं। इसी तरीके से जो है वो यहाँ पे जूस का जो है वो हिसाब किताब भी है, कितने पीस का गिलास उसने बनवाना है, आधा गिलास या भरा हुआ गिलास, तो उसी हिसाब से चार्ज वो कर लेंगे। बहर ये इस टाइम प्योर तरीन जूस निकल रहा है, लेकिन ये खट्टा ठीक ठाक है, क्योंकि हम जानते हैं कि ये बारीक छिलके वाला जो माल्टा होता है, जो मोटे छिलके वाला होता है, जो बहुत आसानी से छिल जाता है, वो तो मीठे होने के इम्कान होते हैं। लेकिन इसका तो डाउट ही, मतलब ना कहने कि ये मीठा होगा, ये इसने खट्टा ही खट्टा होना है, और इतना खट्टा होगा कि ये मुझे निकालते हुए फीलिंग दे रहा है कि ये अच्छा खासा खट्टा है। तो इसको जब तक हम प्रोसेस नहीं करेंगे तब तक मेरे जैसा इंसान तो इसको इस्तेमाल नहीं कर सकता। बाकी जिन लोगों को खट्टा पसंद है, माल्टा पसंद है, उनके लिए तो जाहिर सी बात है आजकल नेमत है, कीमत भी इसकी आजकल बहुत कम। ये देखिए छिलके में डाल, ये बीज भी मैं इसके अंदर डाल रहा हूँ, लेकिन वो बीज इसके अंदर इसकी अपनी जो जाली मोटी सी है उसकी वजह से वो रुक रहे हैं, और अगर कुछ जाएंगे भी तो वो हम सेकंड टाइम जब इसको छानेंगे तो फिर वो उसमें रह जाएंगे। तो अब ये मैं सारा जूस निकाल लूँ, उसके बाद फिर मैं आपसे जो है वो मिलता हूँ। ये हमारा लास्ट पीस जो है वो, यानी कि हमारा लास्ट 5 रुपये का पीस जो है वो, उसका जूस भी निकल आया। अब इसको हम किसी चीज़ में जो है वो निथारेंगे, क्योंकि इसके अंदर थोड़ा बहुत आपको पता है कि बारीक बारीक, क्योंकि इसके जो अपने इसकी जाली है वो, इसकी जाली का अगर आप लोगों को मैं दिखा सकूं तो ये इतनी मोटी जाली है। तो अब इतनी मोटी जाली में जाहिर सी बात है कि वो बीज कुछ ना कुछ जो है वो रह जाते हैं। तो इसको मैं चंद सेकंड के लिए जो है वो ऐसे करता हूँ, और ये छाननी है जिसके अंदर जो है वो हम इसके अंदर जो है वो इसको जूस को इसमें छानेंगे, और उसके बाद फिर जो है वो हम इसको देगची के अंदर जो है वो डाल के इसका मज़ीद प्रोसेस जो है वो स्टार्ट कर देंगे। हम सबसे पहले मामलेट बनाएंगे। ये हमने थोड़ी बड़ी देगची ली है, वैसे तो हमने जो प्रोसेस करना है मामलेट सबसे पहले आपको बना के दिखाएंगे। तो लेकिन इसके अंदर अगर मैंने ये डाला तो ये साइडों पे इम्कान है कि, क्योंकि आपको पता है रेशे इसके अंदर पल्प थोड़ा थोड़ा तो जो होगा वो इसके रेशों को ऐसा ना हो कि इसके सुराखों को बंद करके रेशे तो ये बाहर गिर सके। इसलिए सबसे पहले मैं ये बड़ी सी स्टील की जो है वो देगची के अंदर इसको छान लेता हूँ। फिर जो जूस हमारे पास प्योर छनने के बाद आएगा उस जूस को जो है वो हम कर लेंगे, देगची के अंदर जो है वो डाल लेंगे। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ये बड़ी अच्छी खासी मिकदार में है, और ये शुक्र है अल्लाह का कि सेफ जो है वो हमारे पास आ गया। ये इस टाइम विटामिन सी का ख़जाना है, लेकिन ख़जाना तो है लेकिन खट्टी इतनी मिकदार, इतनी ज़्यादा खटास इसके अंदर है कि आम बंदे का इसको इस्तेमाल करना मुश्किल। ये देखें, ये इसके अंदर पल्प है, अब ये इसके इस
इसका जो पल्प आप ये देख रहे होंगे, ये पल्प तो काम का है, जाहिर सी बात है हमें अगर हमारे ऑमलेट में आएगा तो मज़ा देगा, लेकिन इसके अंदर बारीक बारीक जो इसके बीज होते हैं, जो आधे बीज होते हैं, वो भी इसके अंदर शामिल है, तो इस वजह से ये इसको छानना ज़रूरी था। अब जो नीचे जूस निकला हुआ है वो प्योर जूस है, जिसको अगर हम चाहें तो नमक, काला नमक, चाट मसाला, काली मिर्च, कोई भी चीज़ ऐड करके जिसका जो फ्लेवर होता है। अब हमें इसके अंदर ये भी नहीं कहना चाहिए कि ये चीज़ इसमें नहीं मिलानी चाहिए, ये जिसका जो फ्लेवर है वो मिला के उसके अंदर कोई सा भी मसाला मिला के, चाहे तो चीनी मिला के, शरबत चीनी मिला के, पानी मिला के शरबत बना के पिएँ, किसी भी फॉर्म में हम पी सकते हैं, सबकी अपनी अपनी पसंद है। कोई इस फॉर्म में भी पी सकता है और बल्कि दुकानों पे तो इसी फॉर्म में पिया जा रहा होता है, प्योर बिल्कुल पिया जा रहा होता है। और अगर आप बड़ी कंपनियों के जो ट्रॉपिकल जूस होते हैं वो अगर आप इस्तेमाल करें तो उसके अंदर बाकायदा आपको कड़वाहट भी फील होगी। वो लोग उनका निकालने का तरीका ये होता है, वो छिलके समेत उसमें डाल देते हैं, रोलर्स में डाल देते हैं, जिसकी वजह से वो सारे का सारा जो है वो छिलकों समेत जो है वो जूस निकल आता है। और उसका टेस्ट अगर हम कभी आप लोग पी के देखें तो उसके अंदर बाकायदा आपको कड़वाहट भी फील हो रही होगी, लेकिन उसको भी अगर हम पानी डाल के थोड़ा थिन करके चीनी डाल के इस्तेमाल करें तो वो भी हमें पीने के काबिल लगता है। ये अब छन गया, जितना छान सकता था मैं इसको कर देते हैं नीचे से। इसका ये पल्प बहुत ही देख, अब ये हम इसको बाकायदा मेजरमेंट के मुताबिक करेंगे। देखें ये 0 है, हम ये देगची इसके ऊपर रख दी हमने। अब इसका वज़न तकरीबन कोई 800-850 ग्राम के करीब जो है वो आ रहा है। हम इसको 0 पे लेके आ जाते हैं ताकि हमारे पास से देगची का वज़न जो है वो माइनस हो जाए। ये देखें देगची का वज़न हमने जो है वो माइनस कर दिया। अब ये 0 पे है, मींस अब जब इसके अंदर हम ये प्योर जूस डालेंगे, उस प्योर जूस डालने से जो हमारे पास वज़न आएगा वो होगा हमारे पास प्योर जूस का, जिसके अंदर हम जो है वो बनाए 1499 जो है वो इसका वेट आया, यानी कि 1500 से बस 1 ग्राम कम जो है वो है। इसके अंदर जो हमने चीनी डालनी है वो डालनी है 3 किलो के करीब। अच्छा, अब हमने इसके जो ये जूस निकाल लिया जिनसे हमने जिन छिलकों में से, तो इनका हमने जो ये अंदर जो पल्प है जिसमें से जूस निकल चुका है, इसको रिमूव कर देना है। और उसके बाद अगले स्टेप में हमने क्या करना है, तकरीबन 8-10 के करीब हम ये कर लेंगे। जिस तरह से मैंने बताया कि ऑमलेट जो होता है उसके अंदर ये ज़रा मज़े का लग रहा होता है जो छिलका, और रोवा भी इसका बहुत अच्छा लग रहा होता है। और विटामिन सी, जिस तरह से मैंने आप लोगों से अर्ज़ की है पहले कि वो उसका ख़जाना है ये इसके छिलके में, इस तरह से हमने ये पहले रिमूव कर लेना है। सेकंड नंबर पे जो इसका ये वाइट पार्ट है, इसके अंदर जो इसका छिलके के अंदर जो वाइट लगा हुआ होता है, ये थोड़ा सा जो है वो प्रॉब्लम करता है। टेस्ट इसका थोड़ा सा कड़वा सा बिटर टेस्ट होता है इसका। इसको हम दरमियान से हाफ़ करके और इसकी छुरी की मदद से, वैसे तो चम्मच से भी हो जाता है, तो ये छुरी की मदद से आप देखें ये इसका जो वाइट पार्ट जो है वो मैं रिमूव कर रहा हूँ। और उसके बाद जो है ये ऑरेंज आपको जो है वो महसूस होगा कि इसका नीचे वाला हिस्सा भी जो है वो, ये देखें ये मैंने वाइट पार्ट जो है इसका रिमूव कर दिया। ये मैं आपको जो है वो पूरा रिमूव करके फिर दिखाऊंगा कि ये ओरिजिनली छिलका रिमूव से पहले कैसा था और अब ये कैसा हो गया। ये देखिए इसके ऊपर से मैंने रिमूव कर दिया। अब ये छिलका ओरिजिनल है जिसके ऊपर से मैंने अभी रिमूव नहीं किया, ये छिलका जिसके ऊपर से वाइट हिस्सा जो इसका रिमूव कर दिया। इस तरह से मैंने जो है वो 8-10 जो है वो बना लिए। तो अब इस वाइट स्किन उतार के जो फ्लैप्स थे वो सारे के सारे इसके अंदर डाल रहे हैं। इसके अंदर हम पल्प नहीं डाल रहे। पल्प का जैसा कि मैंने बताया कि पल्प जो है वो डलता है मामलेट में, लेकिन हम इसलिए नहीं डाल रहे कि हमने जूस से इससे 2-3 चीज़ें और भी बनानी है, ज़रा सा हमारे लिए आसान रहेगा। इसको जब अच्छी तरह बॉयल हो जाएगा,
बॉईल होने के बाद इसके अंदर हमने चीनी ऐड करनी है, और चीनी हम इसके अंदर करेंगे बाय वॉल्यूम, जितना इसका 1.5 किलो के करीब, 1.5 लीटर के करीब जो है वो इसका वॉल्यूम था, तो हम उसी के हिसाब से इसके अंदर तकरीबन 1.5 किलो ही चीनी भी ऐड कर देंगे। वैसे चीनी इससे कम ऐड की जाती है, कोई ज़्यादा भी कर लेते हैं, लेकिन चूँकि चीनी प्रिवेंट भी करता है और टेस्ट को भी इम्प्रूव करता है, इस वजह से हम ज़्यादा चीनी जो है वो इसके अंदर ऐड कर देंगे। और जब ये एक दफ़ा बॉईल हो जाएगा, फिर उसके बाद मैं आपको चीनी इसके अंदर ऐड करके, चीनी जब हम ऐड करेंगे तो ये थोड़ा सा थिन हो जाएगा, पतला हो जाएगा, फिर हमें थोड़ा सा इसको इसकी असल फॉर्म में लेके आना है, और उसके बाद फिर हम इसको किसी अच्छे से जार में जो है वो सेव कर देंगे। इसको मैं ढक के इसलिए करूँगा कि ताकि जो है वो इसके अंदर जो है वो इसका जो ये सारे के सारे छिलके हैं, ये सारे के सारे छिलके जो हैं वो हो जाएं, अच्छी तरह जो है वो गल जाएं। तो अब ये मैं इसके ऊपर ढकना रख देता हूँ। अब ये बॉईल हो रहा है इस टाइम, और इसको हमने इतनी देर बॉईल करना है कि इसके अंदर जो फ्लैप्स हमने डाले हुए हैं, जो छिलके डाले हुए हैं इसके माल्टे के, तो ये सारे के सारे गल जाएँ। जब ये गल जाएंगे फिर हम इसके अंदर चीनी ऐड करेंगे, वो फिर मैं आपको दिखाता हूँ। इसको थोड़ी 5-7 मिनट हैं अभी ऐड करने के लिए, तो फिर जब ये हो जाएंगे, गल जाएंगे, तो फिर मैं आपको दोबारा दिखाता हूँ। ये हम अब चीनी इसके अंदर जो है वो नापेंगे, तो इसको मैंने ज़ीरो कर लिया है। ये मैंने पॉट लिया है जिसके अंदर हमने चीनी मेजर करनी है, तो इसके अंदर हमने 1.5 किलो चीनी मेजर करनी है। उसके बाद फिर जो है वो हम इसको ऐड कर देंगे। अब ये गल चुका हुआ है, तकरीबन इसको कोई 25 मिनट्स के करीब मैंने पकाया है, इसे बॉईल किया है। अब ये इसके अंदर जो है वो हम चीनी ऐड करने लगे हैं। 1.5 किलो के करीब चीनी, 1.5 किलो जूस था, जूस और इसका जो छिलके थे मिला के, तो अब हम तकरीबन उतनी ही चीनी भी इसके अंदर हमने ऐड कर दी है। तो अब इसके बाद जो है वो इसको मैं मिक्स करता हूँ, ये थोड़ा सा पतला हो जाएगा, और उसके बाद फिर हमें जितनी मिकदार चाहिए होगी इसकी गाढ़े की, इसका कलर भी थोड़ा सा चीनी के बाद डार्क हो जाएगा, अभी थोड़ा सा लाइट लग रहा है। तो जब ये मज़ीद चीनी मिक्स मेल्ट हो जाएगी इसके अंदर, उसके बाद फिर आपको जो है वो इसकी प्रिपरेशन के बाद फिर आपको जो है वो इंशाल्लाह दिखाते हैं। अब ये तकरीबन अच्छा खासा थिक हो चुका हुआ है, लेकिन मैं ये चाहता हूँ कि ये इतना थिक हो जाए कि जब इसके अंदर जो ये इसके फ्लैप्स हैं तो ये बिल्कुल सस्पेंड रहें, ये नीचे बैठ ना जाएं या ऊपर बिल्कुल सतह में ना आ जाएं। तो इसको थोड़ा सा मज़ीद मैं पकाऊंगा, थोड़ा सा थिक मज़ीद हो जाएगा। देखें कलर भी इसका कितना ज़बरदस्त हो गया, ऑरेंज। तो जैसे मैंने बताया था कि चीनी डालने के बाद इसका कलर जो है वो ऑटोमेटिक जो है वो इंक्रीज़ होता है उसकी वजह से। तो ये मज़ीद थोड़ा सा थिक हो जाए, उसके बाद फिर हम इसको आपको किसी जार में डाल के जो है वो फिर आपको दिखाएंगे, और उसके बाद फिर ब्रेड के ऊपर इस्तेमाल करके दिखाते हैं। ये इसके ऊपर थोड़ी थोड़ी ये झाग सी आ जाती है, कोई नुकसानदेह चीज़ नहीं है, ये खा सकते हैं, जाहिर सी बात है। तो ये मैंने इसके ऊपर से उतार ली है ताकि जो है वो ये बिल्कुल ट्रांसपेरेंट जो है वो बने। जब ये बन जाएगा मैं आपको जो है वो जार में डाल के दिखाऊँगा, आप लोगों को अंदाज़ा होगा। ये देखें ऐसे भी आपको शायद अंदाज़ा हो रहा हो, क्योंकि ये बबल्स की वजह से थोड़ा सा ट्रांसपेरेंट कम लग रहा है। तो अब ये तकरीबन मतलब तकरीबन नहीं बल्कि यकीनन प्रिपेयर हो चुका है मेरे हिसाब से। तो अब मैं इसकी आग बंद कर देता हूँ और इसको ठंडा होने के लिए रखता हूँ। उसके बाद जब ये ठंडा हो जाएगा, क्योंकि अभी ये बहुत थिन लग रहा है, आपको पतला लग रहा है, जिस टाइम ये यही ठंडा हो जाएगा नॉर्मल रूम टेम्परेचर पे, तो ये शहद से भी ज़्यादा विस्कस हो जाएगा। इस टाइम ये शहद से थोड़ा सा कम विस्कस लग रहा है, ये शहद से ज़्यादा विस्कस हो जाएगा। तो फिर मैं आपको इंशाल्लाह जो है वो ये ब्रेड के ऊपर भी जो है वो ये मज़ीद झाग इसके ऊपर आ रही है, ये भी मैं उतार लेता हूँ, क्योंकि झाग जो है वो इसकी सिर्फ ट्रांसपेरेंसी को जो है वो ख़राब करेगी। अदरवाइज़ झाग इसके नुकसानदेह नहीं है, क्योंकि इसके अंदर सिर्फ माल्टे के छिलके और चीनी, ये तीन चीज़ें इसके अंदर डली हुई हैं। तो माल्टा जो है वो ख़ुद खट्टा होता है, इसलिए प्रिवेंटर के लिए किसी और चीज़ की ज़रूरत नहीं है। तो बस इसको जो है वो मैं आग बंद कर रहा हूँ, ताकि जो है वो फिर इसको ठंडा करके फिर मैं आप लोगों को ब्रेड के ऊपर लगा के दिखा सकूँ। ये इसको अब हम डिश आउट करते हैं। ये देखें इसकी विस्कोसिटी आपको अंदाज़ा हो रही होगी। अब ये मैं ब्रेड के ऊपर भी लगा के आपको जो है वो चलें। अब ये हमारे हिसाब से तो तैयार हो चुका। अभी थोड़ा सा इसके अंदर कसर है, ये कसर से मुराद ये कि ठंडा अभी बहुत ज़्यादा नहीं हुआ, ठंडा होने के बाद ये मज़ीद थिक हो जाएगा। तो क्योंकि अभी इसको फ्रिज में नहीं रखा। तो अब मेरा बेटा जो है वो कॉलेज जाने लगा है आज, तो ये नाश्ता
आपको भी स्टोर कर दिया। ये 2 इस तरह के जार बने हैं और एक ये बाउल में हमारे पास जो है वो बन गया। ये तकरीबन 3 किलो हम लेके आए थे ऑरेंजेस और 2 किलो के करीब चीनी इसमें डाली है। तो ये हमारा तकरीबन मैं समझता हूँ कि 2 महीने का तो नाश्ते का जो है वो प्रिपेयर हो गया है। लोगों को ये पसंद आया होगा, मुझे तो बहुत पसंद आया है। और मज़ीद इस तरह की अच्छी अच्छी रेसिपीज़ के लिए, अच्छी अच्छी चीज़ों के लिए आप लोग जो है हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक करें और शेयर करें।